वजहत दुरानी साहब, उन्होंने जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा है और एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक ही 1 पॉइंट एजेंडा रखा है, वो है डेलीवेजरों का इशू। जम्मू कश्मीर के कैजुअल डेलीवेजर जितने भी है 61,000 उनके साथ है, उनके शाना बशाना है। और जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबरों को बिलखुसूस और फॉरेस्ट 16 अक्टूबर को आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। हम अपनी बात को बुलंद करेंगे, हम अपने मसले को उजागर करेंगे। हम इस सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि आपका जो मैनिफेस्टो है, आपने अपने मैनिफेस्टो में कैजुअल डेलीवेजरों का मसला रखा है। जब सरकार बनी है इन्होंने नई नई गाड़ियां ली है, बर्डन यहाँ के खजाने पे पड़ गया, तो वो पैसे कहां से आए? वहां पे इनकी तो चली। अगर यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार सीरियस है, वो कैबिनेट बुलाए, कैबिनेट में डिसीजन ले, कैबिनेट में अप्रूव दे के एलजी साहब को भेजे। फिर अगर एलजी साहब नहीं करेगा तो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट पे कोई गिला नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कश्मीर क्राउन देख रहे हैं, मैं हूं बिलाल शाहबादी। हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कैजुअल लेबरों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। भट्ट साहब, आपका खैर मकदम। मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर सरकार ने 6 महीने पहले एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें ये बताया गया था कि आपके लिए 6 महीने का वक्त है, आप 6 महीने में अपना रिपोर्ट सबमिट करें, रिपोर्ट पेश करें। आया कैजुअल लेबर्स जो है इनके साथ क्या किया जाए? 6 महीने हुए, अभी तक मंजर आम पे कोई रिपोर्ट ही नहीं है और ना उस कमेटी का कोई अता पता है। आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, कैजुअल लेबर्स के मसाइल आप गाहे बहागे उठाते ही रहते हैं, आप शाना बशाना खड़े हैं, तो किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले मैं बिलाल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ही वो लोग हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो हम मजलूमों की बात अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो 61,000 कैजुअल लेबर है, ये 61,000 कैजुअल लेबर नहीं है, ये 61,000 फैमिलीज है, ये 61,000 घर है। तो बदकिस्मती के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि पिछले 20 साल 25 सालों से हम कैजुअल लेबरों के साथ जुल्म जबर किया जा रहा है। दिन रात, दिन दुगनी रात चुगनी वो डिपार्टमेंट को अपना वक्त दे रहे हैं, यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमेशा हम सियासी शिकार हो गए हैं। जो भी सरकार पीछे यहाँ रही, चाहे वो एनसी कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी, चाहे वो पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी, चाहे उसके बाद पीडीपी बीजेपी का जो अलायंस था जो उनकी सरकार थी, हमेशा हमारे साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेला गया है। तो अब बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 10 अक्टूबर है, पिछले साल 8 अक्टूबर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आई है। बड़े मुद्दत के बाद 5 साल 6 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। तो 8 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला साहब ने भूमि मेजॉरिटी ली है, 8 अक्टूबर को उसने सरकार बनाई है। तो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के साथ साथ जो यहाँ के 61,000 कैजुअल डेलीवेजर है, उन्होंने एक आश लगाई बैठी थी कि यहाँ की लोकल सरकार बनी है तो अब हमारा मसला हल होगा। तो उसके बाद पहला सेशन यहाँ श्रीनगर में हुआ, वो ब्रीफ सेशन था। उसके बाद मार्च 2025 में जम्मू में असेंबली सेशन बुलाया गया है। 10 मार्च को जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के कैजुअल डेलीवेजर, उनकी पूरी उम्मीद थी कि अब की बार हमारे, क्योंकि नई नई सरकार बनी है, कि इस बजट में हमारा कुछ ना कुछ होगा। उसी दौरान जब सेशन चल रहा था, जम्मू में भी हमारे भाई कैजुअल लेबर सड़कों पर थे, उन्होंने लाठियाँ खाई। श्रीनगर में भी हमने प्रोग्राम प्रोटेस्ट किया था। जब बजट आया तो उस वक्त भी हम निराश हो गए हैं। उसके बाद अगले दिन 11 मार्च को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब फ्लोर ऑफ द असेंबली वो खड़ा हुए, तो उसने कहा कि उसने वहाँ पे अनाउंस किया कि हम कैजुअल लेबरों के लिए एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसकी सरबराही वर्ती चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। तो उसके बाद 19 मार्च को एक फॉर्मल ऑर्डर निकला है, जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी यहाँ की सरकार ने, जिसकी सरबराही ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे थे। तो यहाँ की सरकार ने उनको 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने के टाइम में आप पूरा डिटेल वगैरह कलेक्ट करके आप रिकमेंडेशन रिपोर्ट दे देंगे तो हम इन कैजुअल लेबरों के लिए कोई रोड मैप बनाएंगे, तो एक रेगुलेशन पॉलिसी लाएंगे। आज 10 अक्टूबर है जी, तो 19 सितंबर को 6 महीने का टाइम मुकम्मल हुआ है। तो अभी तक उनका जो रिपोर्ट है
चाहे उनकी रिकमेंडेशन है, चाहे रिपोर्ट है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। हमें ये पता नहीं है कि उस कमेटी ने वो रिपोर्ट सरकार को भेजा है या नहीं भेजा है, या सरकार ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। आपको भी वाकई पता नहीं है कि सरकार क्या करना चाहती है कैजुअल लेबरों के साथ? बिलाल साहब, जब ये कमेटी तश्कील दी गई थी तो उसके बाद जो यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है, जो वहाँ उसमें जो मंत्री साहब है, जो उनके बार बार जो कुछ स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने कहा कि जो भी कोई मसला मसाइल होगा तो आप चाहे कैजुअल लेबर इंडिविजुअली जाएंगे या एज ए एसोसिएशन के थ्रू जाएंगे, वो कमेटी के पास जाके जो भी उनके ग्रीवेंसेस है वो उनको बताएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आज तक उस कमेटी ने जो स्टेक होल्डर है, मेन स्टेक होल्डर है कैजुअल लेबर, चाहे वो आम कैजुअल लेबर क्यों नहीं हो, तो इस कमेटी जो कमेटी बनाई है वो कैजुअल लेबरों के लिए बनाई है। उसमें जो मेन स्टेक होल्डर है वो कैजुअल लेबर है, और जो कैजुअल लेबर की जो एसोसिएशन है, चाहे डिपार्टमेंट लेवल पे है या जो फिर हमारा जॉइंटली होता है, जो हमारी जम्मू कश्मीर कैजुअल डिलीजर फोरम हेडेड बाय मिस्टर सजाद अहमद परेज साहब है, या और भी जो भी यहाँ पे एसोसिएशन है, तो आज की डेट तक उस कमेटी ने उन स्टेक होल्डरों को नहीं बुलाया है। इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। उनको भी कॉल नहीं किया है उस कमेटी ने कि क्या खदशात है आपकी, जो हमारे भी कुछ खदशात है। पीछे भी कमेटियाँ, सब कमेटियाँ, हाई पावर कमेटियाँ बनाएगी। पहले तो जब ये कमेटी बनाएगी हम उसी वक्त निराश हो गए, क्योंकि आज तक 20 साल या 25 साल हमें हो गए, हमने बहुत सारी कमेटियाँ देखी है। 2009 से 2014 तक इसी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, तब स्टेट भी थी, तब भी कमेटियाँ, सब कमेटियाँ, हाई पावर्ड कमेटियाँ बनाई गई, मगर रिजल्ट जीरो है। तो आज भी मुझे लगता है कि हमें खदशात है, हमें अप्रहेंशन है कि आज भी ये सरकार ये डिले टैक्टिक्स कर रही है हमारे साथ। तो ये हमें लगता है कि ये सरकार भी सीरियस नहीं है। आपने कहा कि सरकार सीरियस नहीं, क्या आपको लगता है कि सरकार सीरियस नहीं है, या आपको लगता है कि सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट होके भी कुछ इनका चलता नहीं है के सामने? नहीं, चलने की बात नहीं है बिलाल साहब। जब इनको अपना, जहाँ पे इनको अपना काम होता है, इनको जब गाड़ियाँ लेनी थी तो तब इनकी चलती थी। जब सरकार बनी है इन्होंने नई गाड़ियाँ ली है, तो वो कहाँ से आए? वो बर्डन यहाँ के खजाने पे पड़ गया, तो वो पैसे कहाँ से आए? वहाँ पे इनकी तो चली। अगर ये सरकार सीरियस होती, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ और उसको ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार सीरियस है, वाकई अगर वो सीरियस है, वो कैबिनेट बुलाए, कैबिनेट में डिसीजन ले, कैबिनेट में अप्रूव दे के एलजी साहब को भेजे। फिर अगर एलजी साहब नहीं करेगा तो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट पे कोई गिला नहीं होगा। इतना तो वो कर सकते हैं ना। 89 से 2025 तक जब हम तवारीख पे नजर डालेंगे, 2025 में वो वाहिद इलेक्शन है जब हाईएस्ट वोटर टर्न आउट हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में, पिछले साल के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, ये समझ के कि यहाँ पे हमारी अपनी सरकार बनेगी, हमारे जो मसले मसाइल है वो हल करेंगे। मगर आज की डेट तक, एक साल गुजरने के बाद भी इस सरकार की जानिब से हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अक्सर नेता बयान देते हुए सुनेंगे कि डबल पावर सिस्टम है, अगर यहाँ से इलेक्टेड गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कोई फाइल होती है, उसमें तवालत लग जाती है, वो जाती है रिकमेंड होकर, फिर वापस आती नहीं है। दूसरी तरफ से गवर्नर के ऑफिस की जो फाइल है वो तुरंत काम हो जाता है। क्या आपको लगता है सरकार की भी कुछ मजबूरी है? बिलाल साहब, मैं इस मुद्दे में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा है। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेस्ट कैजुअल डिलीवर्स, तो इस मुद्दे में ये मेरे डोमेन में नहीं है। अब जहां तक हमारा इशू है, मैं उस इशू पे बात करना चाहूँगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कहा कि अगर ये सरकार सीरियस है, इनका इंटेंशन सही है, ये कैबिनेट बुलाए, कैबिनेट में इस मसले को अप्रूवल दे, एलजी साहब को भेजे, फिर हम जाने और एलजी साहब जाने। बिल्कुल, बहुत सालों के बाद ऐसा मैंडेट लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। तो जो इससे पहले की सरकारें हैं, उनसे आपके मसले हल नहीं हुए? जो बहुत टाइम के कैजुअल लेबर्स बहुत टाइम के दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिलाल साहब, मैं आपको मुख्तसरन कहता हूँ, हम 20-25 सालों से पॉलिटिकल सिस्टम के भी विक्टिम बने हैं, जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के भी विक्टिम बने हैं, हम हर किसी के विक्टिम बने हैं। चाहे एनसी कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी, चाहे उसके बाद पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी, पीडीपी बीजेपी की कोलिशन सरकार थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्रियर टू 2019 गवर्नर रूल था। हमारे मसले पे किसी ने नेक नीति से आज तक काम नहीं किया है। ये हमें एज ए वोट बैंक पॉलिटिक्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं। बहरहाल, आप तो मुझे लगता है बहुत ही दुख की बात भी है कि कैजुअल लेबर्स, ये 60,000 कैजुअल लेबर्स नहीं, ये 60,000 घर है, 60,000 फैमिली है। और ये अगर
ये बहुत से लोगों का मजमा बनता है और ये बहुत ही मामला भी है। तो आप मुझे बताइए, अब आप जो एसोसिएशन है वो क्या करने जा रही है? बिलाल साहब, हमने क्योंकि अब 23 इसी महीने 23 तारीख से जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन शुरू होने जा रहा है, तो हमने अपना प्रोग्राम दे दिया है। 12 तारीख अक्टूबर 12 तारीख को हमारा जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर फोरम हेडेड बाय मिस्टर सजाद अहमद परेज साहब, हमारा प्रोग्राम अनंतनाग बिजबिहारा में है। तो आज से हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम शुरू किए हैं। आज सजाद परेज साहब, वजहत दुरहानी साहब। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको ऐड करना चाहता हूँ। मैं आज आपको आपके माध्यम से एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उसको वेलकम करना चाहता हूँ, क्योंकि वजहत दुरहानी साहब जो प्रेसिडेंट है एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के, आज एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने फैसला लिया है कि हम जम्मू कश्मीर के कैजुअल डिलीवर जितने भी है 61,000 उनके साथ है, उनके शाना बशाना है। और उन्होंने जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, और चार्टर ऑफ डिमांड में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक ही 1 पॉइंट एजेंडा रखा है, वो है जो कैजुअल डिलीवरों का इशू है। मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वजहत हुसैन दुरानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज जम्मू कश्मीर कैजुअल डिलीवर फ्रंट जो है, फोरम जो है, तो आज हमने अपना पहला प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में किया है, कल वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, परसों तीसरे डिस्ट्रिक्ट में है। 12 तारीख को हमारा पहला प्रोग्राम, जो मैं साउथ की बात करूंगा, साउथ कश्मीर की, अनंतनाग बिजबिहारा में हमारा 1 डे कन्वेंशन है। उसके बाद 16 अक्टूबर को हमारा प्रोग्राम है श्रीनगर में शेर कश्मीर पार्क में 1 डे कन्वेंशन होगा। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबरों को बिलखुसूस, और फॉरेस्ट जो जितने भी फॉरेस्ट की कैजुअल लेबर है, चाहे वो जम्मू प्रोविंस से है चाहे कश्मीर प्रोविंस से, मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करता हूं कि 16 अक्टूबर को आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। हम अपनी बात को बुलंद करेंगे, हम अपने मसले को उजागर करेंगे। हम इस सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि आपका जो मैनिफेस्टो है, आपने अपने मैनिफेस्टो में कैजुअल डिलीवरों का मसला रखा है। कैजुअल डिलीवर, बीच में मैं काटूंगा, कैजुअल डिलीवर ये आपस में एक पेज, ये सारे एक पेज पे है। मुझे लगता है सीरियसनेस नहीं है आपके कैजुअल डिलीवर्स में भी। बिलाल साहब, बदकिस्मती की बात यह है कि हम मजलूम हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर है, चाहे वो डिलीवेजर है, चाहे वो कंसोलिडेटेड वर्कर है, चाहे वो सीजनल है, चाहे वो हमारा कैंपा का बाई है, हम मजलूम हैं। तो हमारे कैजुअल लेबरों को कभी कहीं पे हरास भी कर दिया जाता है, तो कहीं पे हमारे कैजुअल लेबरों को मिसलीड भी किया जाता है। तो कुछ लोग हमारी भी कुछ गलती है, हमारी भी कुछ खामियां है। जो हमारे कुछ कैजुअल लेबर है वो सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करते हैं, वो भी ना वो घरों से बाहर आते हैं, तो वो अपने ही लड़कों के खिलाफ, अपने ही मसले के खिलाफ नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं ये एडमिट करता हूं कि हमारे में भी कुछ गलतियां हैं। अगर हमारे लोग नेक नीति होती, वो घरों से बाहर आएंगे, ये मसला 1 महीने में हल होने वाला है। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि कुछ हमारे भी मिसक्रिएंट्स, हमारे में भी मिसक्रिएंट्स होते हैं, ये हर किसी सोसाइटी में होते हैं। एट द लार्ज हम मजलूम हैं, क्योंकि हमारे जो लड़कों को प्रेशराइज भी कर दिया जाता है, हमारे लड़कों को मिसलीड भी कर दिया जाता है, यूज किया जाता है, हमारे लड़कों को यूज भी किया जाता है।